रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और चांद की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी। राजू, रेणु और राजन अपने दादाजी के पास बैठे थे। आज दादाजी उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाले थे जो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। यह कहानी थी एक रहस्यमय खजाने की, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया था। बच्चों, ये खजाना तुम्हारे परदादा ने खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नहीं पा सकी। ये खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि कुछ और ही है। यह खजाना ज्ञान का है और इसे पाने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। अगर तुम भी इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बताई राह पर चलना होगा। दादाजी, ये खजाना कहाँ है और क्या हम इसे पा सकते हैं? और अब तक किसी ने इसे क्यों नहीं पाया? ये खजाना पुराने किले के नीचे छिपा है। वहाँ पहुँचने के लिए कई पहेलियां हैं जिनका हल करना होगा। ये खजाना उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करते हैं, लेकिन यह सफर कठिन होगा। तुम्हारे परदादा भी इसे खोजने निकले थे और उन्होंने कुछ पहेलियां हल की, लेकिन आखिरी पहेली हल नहीं कर पाए। दादाजी ने अपने परदादा की कहानी सुनानी शुरू की, जिन्होंने उस खजाने को पाने की कोशिश की थी। मेरे दादा यानी तुम्हारे परदादा एक निडर इंसान थे। उन्होंने सुना था कि गांव के पुराने किले के नीचे एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। एक रात वे अकेले उस किले की ओर निकल पड़े। किले में घुसने के बाद उन्होंने कई पहेलियां हल की, जिनमें से एक पहेली ने उनकी दिशा बदल दी। वह पहेली थी, जो देख नहीं सकते वह सबसे कीमती है। मेरे दादा उस खजाने की तलाश में आगे बढ़े। उन्होंने दीवारों को टटोला और एक गुप्त दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे सुरंग थी, जो उन्हें एक रहस्यमयी तिजोरी तक ले गई। जब उन्होंने तिजोरी खोली, उसमें एक किताब थी जिसमें लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान है। दादाजी की कहानी सुनकर राजू, रेणु और राजन की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। वे इस खजाने को खोजने का संकल्प कर चुके थे। दादाजी, हम उस खजाने की खोज करेंगे। हम भी परदादा की तरह साहस दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जो दिल से इसकी खोज करेंगे। सावधानी और समझदारी से हर कदम उठाना बच्चों। अगली सुबह राजू, रेणु और राजन खजाने की खोज के लिए निकल पड़े। तीनों ने अपने साथ जरूरी सामान लिया और किले की ओर बढ़ने लगे। किले की पुरानी दीवारें और घना जंगल उनकी यात्रा को और रोमांचक बना रहा था। जैसे ही वे किले में पहुंचे, पुरानी दीवारों पर पहली पहेली उन्हें दिखाई दी। अंधकार में छिपी वह चीज जो अनदेखी है, उसे देखो और पहला सुराग पाओ। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद हमें किसी छिपी हुई जगह पर ध्यान देना चाहिए, जहां रोशनी नहीं पहुंचती। जैसे ही तीनों ने किले का दरवाजा खोला, उनके सामने एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। सुरंग में घुसते ही अंधेरा और ठंडक महसूस होने लगी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जो किसी प्राचीन भाषा में बने थे। हमें सुरंग के अंत तक पहुंचना होगा, वहां शायद दूसरी पहेली होगी। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था।
उसके पीछे एक और पहेली लिखी थी, वह चीज जिसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, उसे ढूंढो। इसका मतलब हवा या ठंडक हो सकता है। हमें दीवारों को महसूस करना होगा। रेणु ने दीवारों पर हाथ फिराया और उन्होंने महसूस किया कि एक जगह हवा का हल्का बहाव था। जैसे ही उन्होंने उस जगह को दबाया, एक और दरवाजा खुल गया। अंदर एक प्राचीन तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी में सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब थी। उस किताब के ऊपर लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान है। उस दिन तीनों बच्चों को यह समझ में आ गया कि सच्चा खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और अच्छाई में है। यह वही खजाना था जिसकी खोज पीढ़ियों से की जा रही थी, लेकिन जिसे पाने का रहस्य दिल और दिमाग में था। इस कहानी से हमको सिखाने को मिलता है कि सच्चा खजाना दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और सही सोच में है। जब इंसान अपने भीतर की अच्छाई और समझ को पहचानता है, तब वह सबसे बड़ा खजाना पा लेता है।